12 साल के बच्चे ने कर दिया सबको हैरान। ज्ञान गंगा पुस्तक पढ़कर खोले आपकी अध्यात्म उम्र क्या है? राज। मेरी 12 साल उम्र है। संत रामपाल जी महाराज की शरण में आप कैसे आए? मैं संत रामपाल जी महाराज की शरण में अपने मौसा जी के द्वारा नामा पुस्तक दी जिसने मेरे मम्मी जी और पापा जी ने निर्णय लिया कि हम संत रामपाल जी महाराज की शरण ग्रहण करेंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम दीपांशु दास है। दीपांशु जी, कहाँ से आए हैं आप और आप क्या करते हैं? मैं गुड़गांव से आया हूँ और मैं इस समय स्कूल में पढ़ता हूँ, 9th क्लास में हूँ। दीपांशु जी, आपकी उम्र क्या है? मेरी 12 साल उम्र है। दीपांशु जी, संत रामपाल जी महाराज की शरण में आप कैसे आए? मैं संत रामपाल जी महाराज की शरण में अपने मौसा जी के द्वारा पहुंचा। उन्होंने मुझे ज्ञान गंगा नामक पुस्तक दी जिसने मेरे मम्मी जी और पापा जी ने सबने पढ़ी और हमने यह निर्णय लिया कि हम संत रामपाल जी महाराज की शरण ग्रहण करें। और फिर हमने उसके बाद संत रामपाल जी महाराज की शरण ग्रहण करी। तो सर, जिस पुस्तक ज्ञान गंगा का आप नाम ले रहे हैं, उसको पढ़ने से आपको ऐसा क्या मिला जिससे आपने यह फैसला लिया कि संत रामपाल जी महाराज की शरण में आपको जाना चाहिए? हमें उसमें सच्चे सदगुरु की पहचान दिखी कि सच्चा सदगुरु वही है जो उल्टे लटके हुए वृक्ष को पूरी तरीके से डिफाइन कर देगा, जो कि गीता में लिखा है 15 अध्याय श्लोक नंबर 1 में। और गीता में यह भी लिख रखा है कि हमें गुरु बनाना चाहिए, पर हमने तो गुरु बना ही नहीं रखा था। तो संत रामपाल जी महाराज ने उल्टे लटके हुए वृक्ष को पूरी तरीके से डिफाइन कर दिया, इसलिए हमें समझ आया कि हमें गुरु संत रामपाल जी महाराज को ही बनाना चाहिए। तो दीपांशु जी, जैसा कि आपने बताया कि गीता में लिखा है कि हम सबको गुरु बनाना चाहिए, वेदों ग्रंथों में भी यह बताया गया है कि सबको गुरु बनाना चाहिए, लेकिन आपने गुरु नहीं बना रखा था, तो फिर आप क्या भक्ति साधना करते थे? जितने भी देवी देवता थे सब मम्मी उसकी सबकी पूजा करती थी, और शेरों वाली हो, विष्णु जी हो, शंकर जी हो, सबकी पूजा करते थे। और मैं यहाँ तक कि मैं जब छोटा था, 5 साल का था, मैं स्कूल जाने से पहले मंदिर जाता था। तो दीपांशु जी, जब आप इतनी पूजाएं कर ही रहे थे तो उनसे आपको लाभ भी जरूर हुए होंगे। क्या क्या लाभ हुए आपको उन साधनाओं से? हमें किसी भी देवता की कोई भी पूजा करने से कोई भी लाभ नहीं मिला। और मेरे पिताजी को बिल्कुल पिताजी हर चीज की नशा करते थे, और मम्मी सोचती थी कि अगर मैं व्रत करूंगी या कुछ भी आदि पूजा करूंगी तो उससे सब कुछ सही हो जाएगा। और हम सबके किसी के पास जाते तो वो कहते किसी और की पूजा करो, वो कहते कि ब्रह्मा शंकर जी की पूजा करो, वो कहते थे कि विष्णु जी की पूजा करो। हमने किसी की पूजा कर ली, सबकी पूजा कर ली, पर पिताजी का नशा भी नहीं गया और ना ही हमारा कर्जा खत्म हुआ। तो क्या संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने से आपका लोन खत्म हो गया? क्या आपके पिताजी का नशा छूट गया? संत रामपाल जी महाराज की नाम दीक्षा लेने के बाद हमारा जो लोन था, जो नशा था, सब कुछ सही हो गया। और संत रामपाल जी महाराज की नाम दीक्षा लेने से बिल्कुल आज हमारे सारे जितने भी टोटल लोन थे, 3 लोन तो इतने बड़े बड़े लोन चल रहे थे, 5-5 लाख के लोन थे, सारे खत्म हो गए। और गुरु जी की दया से आज पापा कोई भी नशा नहीं करते। तो दीपांशु जी, ठीक है, आपके पिताजी का नशा छूट गया, आपकी आर्थिक स्थिति में भी बहुत ज्यादा बदलाव हुआ, लेकिन क्या आपको नहीं लगता कि बहुत छोटी सी उम्र में आप भक्ति की लाइन में पहुंच गए? जैसा कि समाज मानता है कि ये उम्र तो खेलने कूदने की होती है, आपका क्या मानना है? आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा। इस उम्र में सब आदि जो बच्चे होते हैं मूवीज देखते हैं, और सब लोग कहते हैं कि बुढ़ापे में भक्ति करो, बचपन में तो कोई भक्ति करने की कोई उम्र ही नहीं है। संत रामपाल जी महाराज का यही आदेश है कि 3 साल के बच्चे को भक्ति में लगा देना चाहिए, क्योंकि आज का तो कुछ नहीं पता, क्या पता कब हमारी मृत्यु हो जाए। और गुरु नानक देव जी भी यही कहते थे, क्योंकि उनके एक भगत ने पूछा था उनसे कि आप हमेशा दुखी क्यों रहते हैं, क्योंकि फिर उन्हें यह उनसे आंसर दिया कि क्या पता कब मेरी मौत हो जाए, इसलिए वो भक्ति करते, इसलिए बचपन से ही भक्ति करने लग गया था मैं भी। तो दीपांशु जी, ठीक है, आपके पिताजी का नशा छूट गया, आपके परिवार की आर्थिक स्थिति भी बहुत अच्छी हो गई, लेकिन आपको ऐसा क्या मिला जिसने कि आपको भक्ति की तरफ मोड़ दिया? मेरे साथ एक बहुत बड़ा चमत्कार हुआ था। मैं बिल्कुल भी नहीं बोल पाता था, और जितने भी मेरे जो रिश्तेदार थे वो तो कभी कभी मेरे ऊपर हंस भी जाते थे, बिल्कुल नहीं बोल पाता। और वो जो मेरी मम्मी थी वो बहुत टेंशन में थी कि मैं 5 साल तक का हुआ था, मैं बिल्कुल भी नहीं बोल पाता। अगर मुझे कोई चीज़ चाहिए थी ना तो उसके लिए मेरी साउंड कुछ निकलती ही नहीं थी। तो मेरी मम्मी, मेरे पापा तो वैसे भी गवर्नमेंट जॉब में थे, तो उन्हें सेंट्रल रेलवे हॉस्पिटल में दिखाया, प्राइवेट हॉस्पिटल में दिखाया, बड़े से बड़े हॉस्पिटल में दिखाया, और मेरा कुछ भी नहीं हो पाया, किसी भी हॉस्पिटल में कुछ नहीं हो पाया। जो मेरी नानी जी थी उन्हें मुझे तांत्रिकों के पास दिखाया, किसी के सबके पास दिखा लिया, पर मेरा कुछ नहीं हो पाया। फिर लास्ट में मेरी मम्मी ने यही डिसीजन लिया, जब मैंने नाम लेने के बाद मम्मी ने मुझे गुरुजी के पास दिखाया, और गुरुजी ने आशीर्वाद दिया कि आज के बाद तो इतना बोलेगा, किसी को बोलने ही नहीं देगा। तो आज मैं इतना ही बोलता हूँ, किसी को बोलने ही नहीं देता गुरुजी की दया से। तो दीपांशु जी, आप बता रहे हैं कि 5 साल की उम्र तक आप बिल्कुल भी बोल नहीं सकते थे, तो संत रामपाल जी महाराज ने ऐसा क्या किया जिससे कि आपने बोलना शुरू कर दिया? उनने मुझे एक आशीर्वाद दिया, उनके आशीर्वाद मात्र से ही मैं बोलने लग गया। एक जो भक्ति है वो भक्ति देते हैं, भक्ति करने से सारे के सारे हमारे रोग खत्म हो जाते हैं, और हमें भक्ति जरूर करनी चाहिए। तो दीपांशु जी, आप इतनी छोटी सी उम्र में भक्ति करने लग गए हैं, जैसा कि आपने बताया कि आप बहुत छोटी सी उम्र में गूंगे थे, आप बोल नहीं सकते थे, मेडिकल साइंस उसको ठीक नहीं कर पाई, लेकिन संत रामपाल जी महाराज ने आशीर्वाद से ही आपको ठीक कर दिया। तो आप संत रामपाल जी महाराज के ज्ञान और मेडिकल साइंस को कैसे देखते हैं? हाँ, मेडिकल साइंस है, उसकी वैल्यू है, पर तत्व ज्ञान के सामने उसकी कोई वैल्यू नहीं है, क्योंकि जहाँ साइंस का अंत होता है वहाँ तत्व ज्ञान का आरंभ होता है। दीपांशु जी, क्या इसके अलावा भी आपको कोई लाभ प्राप्त हुए? हाँ, मुझे बहुत से लाभ हुए। सबसे बड़ा तो मुझे यह लाभ हुआ कि मैंने संत रामपाल जी महाराज की शरण को ग्रहण करा, और संत रामपाल जी महाराज की शरण ग्रहण करने के बाद मैं आजीवन भक्ति करूंगा, जब तक मैं जीवित रहूंगा जब तक भक्ति करूंगा, और उसके बाद सतलोक का मोक्ष प्राप्त करूंगा। और भी कई लाभ हुए हैं,
मेरी दीदी जब एक बार क्लास में बैठी थी और टीचर भी नहीं था, टीचर जाने के बाद मॉनिटर को खड़ा करता और मॉनिटर खुद ऐसा था, एक बच्चा बात कर रहा था, मॉनिटर मतलब उसने एक लकड़ी मारी और जो लकड़ी थी उसमें इतने कील मतलब लकड़ी बिल्कुल बेकार थी, उसने लकड़ी मारी, उस लड़के के बजाय मेरी दीदी को लग गई, पर उसको जरा सी भी खरोच नहीं है उस लकड़ी की लगने से, क्योंकि हम संत रामपाल जी महाराज की शरण में है और जो संत रामपाल जी महाराज की शरण में होता है उसको कुछ नहीं हो, उसका काल कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। हमारा क्या कहते हैं, पापा पहले जयपुर में जॉब करते थे हॉस्पिटल में, और हॉस्पिटल में जॉब करने के बाद उनको हम गुड़गांव में रहते थे, पर वो रोज अप डाउन तो नहीं कर पाते क्योंकि जयपुर और गुड़गांव को बहुत लंबा रास्ता पड़ जाता है, तो रोज ट्रेन से भी अप डाउन नहीं कर पाते। तो उन्हें ट्रांसफर की जब अर्जी लगाई तो मतलब वो इतना गुरुजी को जब मानते नहीं थे, और मतलब जो उनके बड़े अफसर थे उन्होंने कहा कि 6-7 महीने में हो पाएगा, और 6-7 महीने में हम वहाँ रह नहीं सकते थे इतना, तो हमने कहा कि आप गुरुजी से अर्जी लगा के देखो और गुरुजी से नाम लेके देखो। तो जब उन्हें गुरुजी से नाम लेके देखा, गुरुजी से प्रार्थना लगा के देखी, तो प्रार्थना मतलब जो जिसको इंटर डिवीजन ट्रांसफर कहते हैं, दूसरे जयपुर से दिल्ली में आना, उसको 6 महीने तो कम से कम लग ही जाते हैं, पर गुरुजी की दया से हमारा इंटर डिवीजन ट्रांसफर जयपुर टू दिल्ली ओनली 15 दिन में हो गया गुरुजी की दया से। और फिर पापा जयपुर के बजाय दिल्ली में जॉब कर रहे हैं सेंट्रल रेलवे हॉस्पिटल में। और मम्मी को एलर्जी थी, बहुत ज़्यादा एलर्जी थी, और मम्मी उस एलर्जी से बहुत ज़्यादा परेशान थी, मतलब मम्मी का जुकाम रुकता ही नहीं था, क्योंकि मम्मी को बिल्कुल जुकाम रुकता था, और मम्मी जैसी नहा के आती थी, मम्मी नहा लेती थी, और फिर उनका जुकाम बिल्कुल भी नहीं रुकता था। और उन्हें पापा जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल में थे, उनका तो हमारा तो मेडिकल बन ही रखा, और पापा दिखाते गवर्नमेंट हॉस्पिटल में, प्राइवेट हॉस्पिटल में, बड़े से बड़े एम्स में भी दिखाया था, सब चीज़ हॉस्पिटलों में दिखाया, पर मम्मी की एलर्जी किसी चीज़ से भी नहीं गई। हमने छोटे छोटे हॉस्पिटल में, बड़े से बड़े हॉस्पिटल में हर जगह दिखा लिया, पर मम्मी की एलर्जी बिल्कुल नहीं गई। फिर मम्मी ने लास्ट निर्णय यही लिया कि हमें गुरुजी से प्रार्थना लगानी चाहिए, और गुरुजी से प्रार्थना लगाने के बाद मम्मी को बिल्कुल एलर्जी नहीं है, जुकाम की कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। वो आज का दिन था और ये आज का दिन है, कोई भी मम्मी को जुकाम की प्रॉब्लम नहीं है, और हमारा आज बिल्कुल गुरुजी की तरफ से कोई भी लोन नहीं है, ना ही गुरुजी पापा कोई भी आदि नशा करते हैं। संत रामपाल जी महाराज ने हमारा सब कुछ, हमारे घर का संतुलन बिल्कुल सही कर दिया। आज हमारे कोई किसी चीज़ की कमी नहीं है और ना ही किसी चीज़ का हमें अभाव है। तो दीपांशु जी, संत रामपाल जी से जुड़ने के बाद आपके परिवार में अनेकों लाभ प्राप्त हुए। आप खुद गूंगे थे, आप बोल नहीं पाते थे और आपने बोलना शुरू कर दिया। आपकी माताजी को एलर्जी की प्रॉब्लम थी, वो ठीक हो गई। आपके पिताजी जो शराब पीते थे, उनका नशा छूट गया, उनकी ट्रांसफर हो गई, और आपकी जो आर्थिक स्थिति थी परिवार की, वो भी बहुत सुधर गई। तो जो दर्शक आज आपको देख रहे हैं, और खासकर छोटे बच्चे जो आपको देख रहे हैं, आप उन लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं अपनी उम्र और सबसे बड़े उम्र सबको यही संदेश देना चाहता हूँ कि जल्द से जल्द संत रामपाल जी महाराज की शरण ग्रहण करो, क्योंकि संत रामपाल जी महाराज के अलावा कोई भी धरती पे कोई भी सच्चा गुरु नहीं है। आज तो लाखों गुरु है, उनको छोड़ो, संत रामपाल जी महाराज की शरण में आओ, क्योंकि गीता जी में साफ साफ लिख रखा है कि जो उल्टे लटके हुए वृक्ष को सिद्ध कर देगा वही सच्चा सदगुरु है। और अगर आपको विश्वास ना हो तो गीता खोल के देखो, गीता अध्याय 15 श्लोक नंबर 1 में पूरा डेफिनेशन दे रखी है। और संत रामपाल जी महाराज ने टीवी के जरिए, लाइव फोन के जरिए, इलेक्ट्रॉनिक हर डिवाइस के जरिए सब कुछ डिफाइन कर रखा है वो। और संत रामपाल जी महाराज की शरण ग्रहण करो। संत रामपाल जी महाराज के अलावा यहाँ कोई भी गुरु नहीं है, क्योंकि काल बहुत, आपको नहीं पता, काल बहुत गंदा है। आपकी मृत्यु के बाद आपको खुद नहीं पता कि आप कहाँ जाओगे, नरक स्वर्ग बहुत। यहाँ तो आप यहाँ से निकले और संत रामपाल जी महाराज की शरण ग्रहण करें। दीपांशु जी, ये ऐसा लग रहा है कि छोटे मुंह बड़ी बात हो रही है कि आप कह रहे हैं कि लाखों करोड़ों गुरुओं में सिर्फ संत रामपाल जी महाराज ही सच्चे गुरु हैं। ये क्या बहुत बड़ी बात नहीं है? मैं सब प्रमाणों को देख के, सबको डिफाइन करके यह प्रमाण करूँ कि सारे वेद, शास्त्र, गीता, पुराण, उपनिषद जो भी है, तो संत रामपाल जी महाराज ने सबको प्रूफ करके दिखा दिया। मतलब उन्हें पूरी डिफाइन करके दिखा दी, सच्चा सदगुरु संत रामपाल जी महाराज ही है, और इस दुनिया में और कोई सच्चा सदगुरु है ही नहीं। सारे वेद शास्त्रों को खोल खोल के दिखा रखा है। साधना चैनल पे दिखाते हैं, साधना चैनल पे सत्संग आता है, और अन्य इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, मोबाइल है, सब पे दिखा रखा है। सारे वेद शास्त्रों को खोल के दिखा दिया कि, और मेरी भी यही नजर है कि संत रामपाल जी महाराज की शरण ग्रहण हमें जल्दी से जल्दी करनी चाहिए। तो संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा कैसे ले सकते हैं? संत रामपाल जी महाराज की शरण में हम ऐसे आ सकते हैं, साधना चैनल पे 7:30 से 8:30 सत्संग आते हैं, उसके नीचे एक पट्टी चलती है, नंबर आते हैं, उन नंबर पे आप फोन करें और अपने नजदीकी नामदान केंद्र के बारे में